बालाघाट शहर में यातायात सुरक्षा और व्यापारिक दृष्टिकोण को लेकर नो एंट्री का समय निर्धारित किया गया है। ट्रांसपोर्टर्स द्वारा सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक लग रही नो एंट्री को व्यापार का घाटा बताया गया और पुलिस प्रशासन के समक्ष प्रस्ताव रखा था कि नो एंट्री का समय पहले की तरह किया जाए, जिससे कि व्यापारियों को राहत मिल सके। 3 फरवरी को पुलिस कंट्रोल रूम में हुई दूसरे दौर की बैठक में चैम्बर और व्यापारियों को पुलिस प्रशासन ने राहत दी, जिसके बाद उन्होंने खुशी जताई है। शहर में नो एंट्री को लेकर नए तरीके से समय निर्धारित किए जाने के बाद ट्रांसपोर्टर्स को इससे नाराजगी थी, जिसमें पुलिस प्रशासन के साथ चर्चा भी हुई और प्रस्ताव रखा गया कि नो एंट्री का समय पूर्ववत ही किया जाए। इस मांग को लेकर मंगलवार 3 फरवरी को सीएसपी ने ट्रांसपोर्टर्स के साथ बैठक की, जहां यातायात थाना प्रभारी यीना राहंगडाले और ट्रांसपोर्टर भी मौजूद रहे। ट्रांसपोर्टर्स ने सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक लग रही नो एंट्री को लेकर नाराजगी जताई और कहा कि इससे व्यापारिक नुकसान होता है। लंबे समय तक ट्रक शहर के बाहर खड़े रहते हैं, ऐसी परिस्थिति में ट्रांसपोर्टर्स का अहित होगा। बात रखी गई कि नो एंट्री का समय यथावत रखा जाए, जिससे कि मालवाहक वाहन निर्धारित समय पर शहर में प्रवेश करें और माल खाली कर वापस भी चले जाएं। पुलिस विभाग की ओर से ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन की इस मांग को स्वीकार किया गया और नो एंट्री का समय पूर्ववत किया गया है। इस संबंध में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अध्यक्ष पूरन सिंह भाटिया ने बताया कि नए प्रस्ताव को लेकर इसलिए आपत्ति थी कि व्यापारियों को नुकसान हो रहा था और हमने मांग रखी थी, जिसे पुलिस प्रशासन ने माना है। इससे हमें खुशी हुई है। जो नो एंट्री जो सुबह 7 से लेकर रात के 8:30 बजे तक रखी थी, उसी के संबंध में आज सीएसपी साहब ने यहाँ पे कंट्रोल रूम में एक मीटिंग रखी थी, जिसमें हम ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, व्यापारी संघ, ट्रक मालिक और ट्रैक्टर संघ भी यहाँ पे हम सब आए थे और मीटिंग में सबने भाग लिया, जिसमें यह डिसाइड हुआ कि बालाघाट में जो पुरानी नो एंट्री थी वही यथावत रहेगी और ड्राइवरों को नशा करने से रोकना भी उसमें दर्शाएगा और 20 किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी जो चलेगी उसके ऊपर भी चालानी कार्रवाई की जाएगी। ये हमारी बात है। पुरानी नो एंट्री से क्या समस्या हो रही थी? जो नई नो एंट्री लागू हुई थी उससे पुरानी किस तरह बेहतर है? पुरानी जो नो एंट्री थी उसमें सभी को काम करने का मौका दिया जा रहा था। लेबर, मोटर मालिक, ट्रक सभी उसमें अपने व्यापार में सक्षम काम कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे। और ये जो अभी नो एंट्री लगी थी, इससे तो पूरा व्यापारी चौपट हो जाता शहर का और ट्रक मालिक, ड्राइवर सभी परेशानी के घेरे में आ। एसोसिएशन के प्रतिनिधि अविनाश ठाकुर ने कहा कि नो एंट्री का समय ट्रांसपोर्टर और व्यापारियों के लिए होता है। शहर के बाहर लंबे समय तक ट्रक खड़े रहते हैं और इधर व्यापारी परेशान होते हैं। इस प्रकार की समस्याओं को हमने पुलिस प्रशासन के समक्ष रखा, जिस पर उन्होंने हमारी मांग को स्वीकार किया और नो एंट्री का समय पूर्ववत किया गया है। फिर हमारी मांगे प्रशासन तक पहुंची और आज उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आया है। आज अभी पुलिस कंट्रोल रूम में हमारी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक हुई है और प्रशासन ने हमारी मांगे मान ली हैं और अब शहर में जो पहले नो एंट्री लगती थी वो यथावत रहेगी। नई व्यवस्था को आज वापस लिया जा रहा है। कल से बालाघाट शहर में पुरानी नो एंट्री की व्यवस्था जो थी वो यथावत लागू हो जाएगी। इसके अलावा और कुछ विषयों पर चर्चा हुई है? और चर्चा हुई है कि शहर के अंदर में गाड़ियों की स्पीड कंट्रोल करना है। वाहन जो भी ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस सब मुद्दों पर बात हुई है कि कार्रवाई भी चालू की जाए कि ड्रिंक एंड ड्राइव में कार्रवाई हो, ओवर स्पीड में कार्रवाई हो। शहर के अंदर में हैवी व्हीकल्स जो है वो एकदम नॉर्मल 20-25 की स्पीड से चलेंगे, इससे ज़्यादा स्पीड में नहीं चलेंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रतिनिधि मोनिल जैन ने बताया कि नो एंट्री का समय यथावत करने के साथ ही कुछ नियमों का पालन करने को लेकर भी चर्चा हुई है। शहर में अंबेडकर चौक से हनुमान चौक तक भारी वाहनों की गति पर नियंत्रण रखने सहित यातायात समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। मुख्य रूप से हमारे द्वारा जो 2 मांग रखी गई थी मेन रूप से, एक थी ड्रिंक एंड ड्राइव की कि थोड़ा सा एसपी साहब जब हेलमेट चेक करवा रहे हैं तो साथ में ड्रिंक एंड ड्राइव भी चेक करें ताकि एक्सीडेंट ना हो। तो सभी एशिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी इसका सहमति दी है इसमें। वही हमने एक उनसे एक मानवीय आधार पर सब जो निकला है कि पुलिस विभाग भी जो है जितने भी ड्राइवर, कंडक्टर या यातायात के जो साधन होते हैं वो मानवीय आधार पर सपोर्ट करें। किसी से कोई गलती हो गई हो तो गलती सुधारने का मौका दें, ना कि उनसे कड़े रूप में अपनाएं। ये समस्या से बात हुई थी। इसी संबंध में एक हेलमेट से संबंधित बात हुई थी कि कम से कम अंबेडकर चौक से लेके हनुमान चौक तक जो है हम जो हेलमेट की समस्या के लिए रोका जाता है तो थोड़ा सा पुलिस विभाग भी ध्यान रखे कि महिलाओं को एकदम से ना रोके ताकि एक्सीडेंट की संभावना जो हो जाती है उससे बचा जा सके। और वहीं पर पुलिस विभाग ने हमको 2-3 चीज़ों के नियमों के लिए बताया गया है। इसमें स्पेशली उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया है कि स्पीड लिमिट को लेके ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है वो ध्यान रखे, सारे दस्तावेज और ट्रक नियमों का पालन करें। और वहीं उन्होंने जो है यातायात को बैठक जो आगे भी होने वाली है
उसमें आगे भी चर्चा के लिए बात रखेंगे, नहीं बात कहेंगे। सीएसपी मयंक तिवारी ने बताया कि शहर में यातायात व्यवस्था बनाने, स्कूलों के समय में ट्रैफिक नियंत्रण और बाजार व्यवस्था को लेकर ट्रांसपोर्टर्स के साथ बैठक की गई, जिसमें पूर्ववत नो एंट्री का समय रहने के बारे में सूचित किया गया है। 4 नो एंट्री स्लॉट रहेगा, 7:30 से 9:30 बजे, 11 से 12 बजे के बीच, और तीसरा समय दोपहर 1:30 बजे से 3:30 बजे तक, और चौथा टाइम शाम 4:30 बजे से रात 8:30 बजे तक स्थापित किया गया है। सीएसपी ने बताया कि इस बार नियमों का सख्ती से पालन करना होगा, जहां वाहनों की ओवर स्पीड, ड्रिंक एंड ड्राइव, लापरवाही पर कार्यवाही होगी। शहर के भीतर निर्धारित समय सीमा और धीमी गति में भारी वाहन चलेंगे। बालाघाट नगर में जो नो एंट्री का समय है वो पूर्ववत जैसा पहले 4 नो एंट्रियां स्लॉट होती थी। पहली स्लॉट 7:30 से 9:30, दूसरा 11 से 12, तीसरा 1:30 बजे से लेके 3:30 और चौथा जो है 4:30 से लेके 8:30 बजे तक उसको पुनः उसी समय पर स्थापित किया गया है। और ये पूर्ववत जो नो एंट्री टाइमिंग थी उसी टाइमिंग पर नो एंट्री रहेगी। जितने समय पूर्ववत नो एंट्री टाइमिंग में दिया गया था उतना ही समय अभी भी जो विंडो गैप है भारी वाहनों के प्रवेश के लिए उतना ही रहेगा। लगभग 4 स्लॉट है नो एंट्री के और 4 ही घंटे जो पहले मिलते थे वो मिलेंगे और जो नो एंट्री पॉइंट्स थे वो पहले जितने थे उतने ही हैं। एक तरीके से जो पूर्व व्यवस्था थी लागू थी वैसी ही व्यवस्था श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बालाघाट के निर्देशन में उसको पुनः स्थापित किया गया है। साथ ही इस बार जो नो एंट्री जो डिसाइडेड है उसमें नियमों को लेके सख्ती के सभी को निर्देशित किया गया है। सभी चाहे वो व्यापारी एसोसिएशन हो, चाहे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हो, चाहे जो ट्रैक्टरों का एक संघ तो नहीं है बट जो अलग अलग ट्रैक्टर्स के स्टेक होल्डर्स है, सबको निर्देशित किया गया है कि ओवर स्पीडिंग, ड्रिंक एंड ड्राइविंग और किसी भी प्रकार की लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने, इन प्रमुख विषयों को वो ध्यान रखेंगे और अपना जो नो एंट्री के बाद का जो समय है उसमें अपना निर्धारित सीमा गति में अपना शहर में प्रवेश करेंगे और अपना जो भी उनको सामान अनलोड करना है, लोड करना है वो करके नो एंट्री का पालन करते हुए शहर से वापस अंदर आ सकते हैं।